नगरवासी समझ रहा है कि यह वीर नहीं जो कि बार बार प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे। पहला निवेदन वीर हनुमान के द्वारा किया गया। विनती करो जोर कर रावण, सुनो मान तज अभिमान का त्याग कर मेरी सुंदर सीख सुनो। सुनो मान तज मोर सिखावन, उस पर उसने कोई विचार नहीं किया, क्योंकि हाथ जोड़े। लातों के भूत कभी बातों से नहीं मान सकते। पुनः फिर भी सोचा कि चलो और इसे मौका दिया जाए। मैंने पुत्र अंगद के द्वारा, कुमार लक्ष्मण के द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र ही नहीं बल्कि कहेऊ मुखागर मूल सन मम संदेश उदार, सीता दे मिलय नथ आवा काल तुम्हार। उस पर भी उसने सोचा कि ये तो केवल कह रहे हैं और कहते ही रहेंगे, लेकिन ये करेंगे कुछ नहीं। फिर भी सोचा कि चलो और इसे एक मौका दो, लेकिन फिर भी तो मैंने अंगद को अपना प्रस्ताव लेकर भेजा। तो अंगद ने बहुत प्रकार से समझाया, लेकिन अभिमान के वशीभूत होकर रावण ने उसकी भी एक नहीं मानी। तो क्या अब मैं बार बार प्रस्ताव ही प्रस्तुत करता रहूं? अब हम भी तो क्षत्रिय हैं। भी चुपचाप बराबर रहने से, शांत रहने से कायरता आती है। वो सोचता है कि यह कायर है, वीर नहीं है, तभी तो ये बार बार प्रस्ताव भेज रहे कि जानता नहीं है वो मेरी कहानी, ये जानता नहीं है वो मेरी कहानी। जिसने भी जानी मांगा पानी, जिसने भी जानी मांगा पानी, अब हमें पुनः प्रस्ताव नहीं करना है, करना न कोई अब हमको विचार। हेलो, और चलती हुई लीला में बड़ा ही आनंद आ रहा है आप लोगों को। लक्ष्मण शक्ति की लीला है, बैठकर देखें, बीच में आप लोग एक्शन शो को टर्न देख कर जाए, घर नहीं जाएगा कोई, ठीक है। और 20 रुपया श्री रामलीला में दान हुए हैं लड़ुआ पार्टी के अध्यक्ष महासचिव घमंडी पाल की ओर से। ये 20 रुपया चलती हुई लीला में दान आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ, 101 रुपए का पुरस्कार धर्मेंद्र केवट की गाड़ी जा रही भैया, वो जो है अपने गाड़ी के पास पहुंच जाए और 101 रुपए इसी चलती हुई लीला में दान देते हैं। मंडल की ओर से बार बार धन्यवाद। करना न हमको अब कोई विचार। और हनुमान अब अपनी सेना को तैयार करना है, क्योंकि जब ये सारा संसार ही परिवर्तनशील है तो व्यक्ति को अपने आप में स्वयं परिवर्तन कर लेना चाहिए समयानुकूल। लड़ने को सेना अब कर लो तैयार, लड़ने को सेना। क्यों? लंका का राजा है कैसा अभिमानी, और लंका का रावण है कैसा अभिमानी, और जिसने
उबलता है तो अपना ही नाश कराने को, और छत्री की भुजा फलकती है। छत्री की भुजा फलकती है, पृथ्वी का भार हटाने को। जब धरा पर पापाचार, अत्याचार, अनाचार अधिक बढ़ जाया करता है, तभी छत्री ही उबल कर आता है सदैव। और आज हमें भी स्वभाव में परिवर्तन कर लेना चाहिए। जगत है ये, परिवर्तनशील जगत है ये। एक तो में परिवर्तन होना ही है, तो अब ये राघव भी रोक नहीं सकता, लंका पर रण होना ही है। उससे न कोई मौका दो, चौके पर अब चौका दो। हुंकार ऐसी हुंकार भर दो कि वो सभी निशाचर चौंक जाएं कि ये आखिर है क्या भला। बचने का ना मौका दो, चौके पर अब चौका दो। हाँ भाई, आगे जो बच्चे बैठे हैं इनकी शिकायत आई है, तगड़ा घाल रहे हैं। अच्छी बात नहीं है, गांव का प्रोग्राम है। धन्यवाद। तगड़ा कोई नहीं घालेगा। समझा करके मैं हारा, न माना वो बनवासी है क्या अब तक ये न जाना वो ये नहीं समझ पा रहा कि आखिर ये बनवासी भी है तो आखिर है क्या। समझा कर मैं हारा, न माना वो बनवासी है क्या ये अब तक न जाना वो। अब और नहीं संदेशों का ये मौका दो, बचने का ना मौका दो। हुंकारों से चौंका दो, बचने का ना मौका दो। क्यों? जगत है ये, इसो में परिवर्तन होना ही है। जब इस धरा पर, इस जगत में परिवर्तन होना सुनिश्चित है, तो अब ये राघव भी रोक नहीं सकता। लंका पर रण होना ही है, लंका पर रण होना अति आवश्यक है। समझा करके मैं हारा, न माना वो बनवासी है क्या ये अब तक न जाना वो। अब और नहीं बचने का कोई मौका दो, पारों से चौका दो, चौका पर अब चौका दो। अब हमें कोई विचार नहीं करना है। तो बहुत प्रयास कर लिया समझाने का, लेकिन वह अभिमानी रावण किसी भी तरह से मानने वाला नहीं है। क्योंकि आज हमें लंका पर चढ़ाई करने का प्रथम दिवस है,
प्रथम दिवस संहार करता भगवान शंकर हैं, रण के प्रधान भगवान शंभु हैं। तो आज शंभु का स्मरण करके और सभी शंभु का साथ देकर लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। कह करके हर हर महादेव आगे को बढ़ जाओ वीरों, शंका को मिटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ वीरों। तो भगवान शंकर के नाम का जयकारा किया जाए और लंका पर चढ़ाई कर दी जाए, क्योंकि भगवान शंभुनाथ ही रण के प्रधान देवता हैं। तो उनका ध्यान करके उनका साथ देके और उन्हें साथ लेके लंका पर चढ़ाई कर दी जाए। लेकिन विचार फिर भी करना है। विचार केवल हमें अब प्रस्ताव के लिए नहीं, विचार तो करना है, पर वह विचार केवल इस पर करना है कि लंका के द्वार हैं 4, द्वार तो हैं 9, पर प्रधान मुख्य द्वार 4 हैं। अब हम एक साथ यदि चढ़ाई करें भी तो उन चारों दरवाजों पर हनुमान कुमार लक्ष्मण किस प्रकार से करें, तो केवल विचार हमें इस पर करना है। तो बताओ बताओ अपना अनुमान। देख लिया दुष्ट दशानन का अभिमान, मुझे भी तो रखना है अपने रघुकुल का स्वाभिमान। तो बोलो हनुमान, अब क्या है तुम्हारा अनुमान? प्रभु, लंका के जो 4 द्वारे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। उन दरवाजों पर रावण के 1 से 1 योद्धा डटे हुए हैं। हमको ऐसा करना चाहिए कि अपने बाना दल की 5 टुकड़ियां बनाना चाहिए। 4 टुकड़ी चारों दरवाजों के लिए, चारों में 101 योद्धा होना चाहिए अपने, और 5वीं टुकड़ी प्रभु आपके साथ रहेगी। जब भी कमी पड़ जाएगी तो वही टुकड़ी काम करेगी। इस प्रकार से प्रभु लंका के 4 द्वारे तोड़े जा सकते हैं भगवान। ठीक है, तो अब विलंब के ही कारण कीजिए, तुरंत कपिन कहो आयस दीजिए। समस्त कपियों को आदेशित कर दिया जाए और लंका पर चढ़ाई करना अति आवश्यक होगा। एक बार सभी अपने दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें, बोलिए शंकर भगवान की। कि मेरे शंकरा भोलेना। मैंने अभिमानी रावण को समझाने का, किसी भी तरह से यदि यह अभिमानी रावण मान जाए तो यह लंका की भूमि रक्त रंजित न हो। सोचा किसी नारी के मांग का सिंदूर न उजड़े, किसी माता की गोद खाली न हो। बहुत प्रयास किया मैंने कि चलो अगर ये रावण मान जाए तो भला क्यों ये युद्ध की तैयारी की जाए। और जब युद्ध होगा तो युद्ध में तो सुनिश्चित है मरना, मरना और मारना सुनिश्चित है। और जब मरेंगे तो नारियों का सिंदूर भी उजड़ेगा, किसी माता की गोद खाली होगी, किसी नारी के मांग का सिंदूर उजड़ेगा। तो केवल यही सोचकर मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए उस अभिमानी रावण के समक्ष, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर कोई विचार नहीं किया। भला विचार क्यों करेगा? जो अभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी की बात पर कोई विचार नहीं करते। और फिर यदि अभिमानी के समक्ष कोई हाथ जोड़कर निवेदन करे तो क्या वह स्वीकार करेगा? वो तो केवल ये समझ लेगा कि ये हाथ जोड़ रहे मुझे तो ये हमसे डर रहे हैं, भयभीत हैं, कायर हैं।
तो क्या मैं कायरता को लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा या पुनः यूं ही प्रस्ताव ही प्रस्तुत करता रहूंगा? अब हमें प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं कि जानता नहीं है और वो मेरी